हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है और आई होप कि आप सभी अपने मसीही जीवन में बढ़ रहे हैं। आप सभी आनंदित हैं, आत्मा में बढ़ते जाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज एक ऐसे जनरल टॉपिक के ऊपर मैं बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि हम में से कई लोग हो सकता है आप में से कई लोग मसीह में आपके अंदर बहुत भूख प्यास है प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु को जानने के लिए आपको इच्छा है आपके अंदर से, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे प्रभु में बढ़ूं। हालेलुया। या हो सकता है कि आप कह रहे हो कि मैं तो पहले बहुत प्रभु में थी, बहुत ज़्यादा मैं आत्मा में भरी हुई थी, मैं बहुत बढ़ रही थी प्रभु में, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हो गया, कि ऐसा कुछ हो गया कि अब तो मेरा मन ही नहीं करता है प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त। मैं कुछ बातों को आपसे बताने वाली हूँ जो आप करके आप अपने मसीही जीवन को बढ़ा सकते हो, फिर से उसी लेवल पे ला सकते हो। और थोड़ा इसमें मेहनत लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती। आपको परिश्रम करना पड़ेगा अच्छी चीज़ों के लिए, स्पेशली आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कुछ आपको अच्छी आदतें डालनी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। हालेलुया। तो उसी रीति से अगर आपको मसीह में भी बढ़ना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये सारी जो टीचिंग्स है वो उनके लिए है जो मसीह को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जो प्रभु में सच में बढ़ना चाहते, जो प्रभु को लेकर सीरियस है, अपनी आत्मिक जीवन को लेकर सीरियस है, उन्हीं के लिए ये सारी टीचिंग्स हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो जिसके अंदर प्रभु का भूख प्यास है, जो प्रभु में बढ़ना चाहता है, तो आपके लिए ये टीचिंग बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं कुछ ऐसे चीज़ों को बताने वाली हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इन चीज़ों को करके आप प्रभु में फिर से बढ़ सकते हो। हालेलुया। सबसे पहली चीज़ आपको करना है, अगर आप ज़ीरो पे आ गए हो, मतलब आपको अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आत्मिक जीवन को कैसे बढ़ाऊं, मैं क्या करूं। आपको कभी लगता है मैं ज़्यादा प्रार्थना करूं, कभी लगता है ज़्यादा वचन पढूं, कभी कुछ लगता है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप ये स्टेप्स करो फॉलो, तो आप फिर से उसी तरह से आप अपने सही ट्रैक पे आ जाएंगे। पहली चीज़ आपको करनी है, जब आप मसीह में बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो पहली चीज़ आप फास्टिंग करो, उपवास करो। हालेलुया। आपको उपवास रखना है। अगर उपवास आप पूरे दिन का नहीं रख सकते हो तो तब तक रखो जब तक आपका प्रार्थना और वचन पूरी तरह से हो नहीं जाता है। हालेलुया। जब हो जाता है तो शाम तक या जैसे भी आपको लगे आप अपना उपवास तोड़ सकते हो, आप खा सकते हो जो खाना है आपको। लेकिन पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फास्टिंग करना है। हालेलुया। दूसरी चीज़, आपको एक समय निर्धारित करना है, जो समय में आप जाओ प्रार्थना में, अकेले में, जहाँ पर कोई नहीं हो, आप प्रार्थना में जाओ, पिता से बातें करो। और पिता के पास कोई लिस्ट लेकर आपको नहीं जाना है। उस टाइम पे आपको नहीं बोलना है कि परमेश्वर पिता मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप अपने परमेश्वर मतलब अपने मसीही जीवन में सीरियस हो, आत्मिक में बढ़ना चाहते हो, आपको परमेश्वर में कुछ करने की भूख प्यास है, उनके लिए ये वचन है। तो आपको कुछ लेकर लिस्ट नहीं जाना है, आपको पिता के पास जाना है, बैठना है, बातें करना है, कहना है पिता मैं सिर्फ तेरे लिए आया हूँ, तेरे लिए आई हूँ, मुझे आप में बढ़ना है पिता, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ पिता, मैं और आपको जानना चाहती हूँ पिता, मैं क्या करूँ। इस रीति से आपको प्रार्थना करना है। आपको परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है प्रार्थना में। हालेलुया। तीसरी बात, आपको अन्य भाषा में बातें करना है। और चौथी बात, आपको वचन पढ़ना है। हालेलुया। आप सीक्वेंस समझ में आपको आ रहा होगा। पहला चीज़, आप फास्टिंग रखो। दूसरी चीज़, एक समय डिसाइड करो जहाँ पे डेली आप जा रहे हो प्रभु के पास, आप बैठ रहे हो एक कोठरी में जाकर, अपने कमरे में जाकर, और उस समय में आप प्रभु के पास कोई लिस्ट लेकर नहीं जा रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु से कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ, मुझ पे अपने आप को प्रकट करो। हालेलुया। स्तुति आराधना आपको परमेश्वर की करनी है उस समय में। दूसरी चीज़, आपको अन्य भाषा में बातें करना है। और तीसरी चीज़, आपको वचन पढ़ना है। 3 चीज़ें आपको फॉलो करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये करने के द्वारा आप अपने मसीही जीवन में 1 हफ्ता आप करके देखो, 1 हफ्ते में ही आपको चेंजेस नज़र आएगा आपके मसीही जीवन में। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को अब, पहले मेरा मन नहीं करता था वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। हालेलुया। 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको इस रीति से करना है।
अब मैं एक चीज़ के लिए आपको सतर्क करना चाहती हूँ, आपको एक सलाह देना चाहती हूँ एक चीज़ के लिए कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारी टीचिंग्स अभी हमको आ रही हैं अन्य भाषा के खिलाफ में, अन्य भाषा के विरोध में बहुत सारी टीचिंग्स हम सुन रहे हैं। आपको मालूम होगा बहुत सारी जगह पे जा जाकर वो लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुतों को वो लोग भरमा रहे हैं, मैं यही कहूँगी, क्योंकि हम वचन से देखेंगे कि यीशु ने इसके बारे में क्या कहा। हालेलुया। तो हमको ऐसा मसीही नहीं बनना है, हमको ऐसा भारतीय मसीह नहीं बनना है जो कुएं के मेंढक के समान हो। कुएं का मेंढक आपको पता है वो क्या करता है, वो कुएं के अंदर रहता है और उसको लगता है यही मेरी दुनिया है, वो बाहर की दुनिया उसने कभी देखी नहीं है। उसी रीति से हमको जांचना है लोगों को, हमको हर किसी का टीचिंग लेकर नहीं बैठना है। हालेलुया। बहुत सारे देख रही हूँ मैं इन दिनों में, एक प्रचारक है जिनका बहुत फेमस हो रहा है टीचिंग अन्य भाषा के विरोध में बहुत सारा, और वो इतना ही नहीं कि सिर्फ मना कर रहे हैं लोगों को अन्य भाषा करने में या खुद विरोध में प्रचार कर रहे हैं, बल्कि वो उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। मैं आप मसीहों से कहना चाहूँगी कि बहुत सतर्क रहने वाले ये दिन चल रहे हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप किसको सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो। आपको हर चीज़ जांचना है, परखना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आपको मालूम है कि जो जॉन जी लेक जो बहुत बड़े परमेश्वर के प्रचारक थे, आप उनको देखोगे, वो हीलिंग मिनिस्टर थे। उनके मिनिस्ट्री में कई लाखों चंगाइयाँ हुई हैं, लाखों चंगाइयाँ। हालेलुया। स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने मुर्दों को जिलाया। हालेलुया। उनके द्वारा भी बहुत सारे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। तो ये जो विश्वास के हमारे योद्धा हैं पहले के, इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो जॉन जी लेक वो साफ रीति से कहते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री का जो सीक्रेट है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये बड़े बड़े जो विश्वास के योद्धा हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो अपने महिमा में चले गए हैं, ये योद्धाओं का कहना है कि ये अन्य भाषा के द्वारा इनकी मिनिस्ट्री खड़ी हुई है। हालेलुया। मैं खुद एक गवाह हूँ, मुझे पहले वचन का ABCD नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था और मैं इतनी कन्फ्यूज़न में रहती थी, मुझे कुछ पता नहीं था, इतनी गड़बड़ी थी मेरे जीवन में। लेकिन मैं अन्य भाषा के, मैं सच में कहती हूँ कि जो कुछ मैं यहाँ पर जिस लेवल पे हूँ, मैं ये नहीं कहती मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैं सब कुछ जान चुकी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेरी पहले से उन्नति हुई है। और ये उन्नति का जो एक मैं कारण आपको बताना चाहूँगी, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना जब से मैंने करना शुरू किया है, मैंने अपने जीवन में उन्नति देखा है, आत्मिक जीवन में भी और शारीरिक जीवन में भी हर तरह से मैंने उन्नति देखा है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। वचन कभी झूठा नहीं ठहर सकता। थैंक यू जीसस। तो अन्य भाषा के ऊपर भी मैं बहुत ही जल्दी प्रभु की अगुवाई से टीचिंग लेकर आऊँगी, जहाँ पे मैं सिखाऊँगी, जहाँ पे मैं बताऊँगी कि अन्य भाषा सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, बहुत सारे उसके प्रकार हैं और उसी की वजह से लोग ये चीज़ें जानते नहीं हैं और वो गड़बड़ी में हैं और लोग ऐसे प्रचारकों का सुन रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं आपको सतर्क करना चाहूँगी, सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको विश्वास नहीं है कि अन्य भाषा में नहीं बोलना चाहिए तो मत बोलो। परमेश्वर भी आपको फोर्स नहीं करते कि आप अन्य भाषा में बात करो या मत करो, यह आपके ऊपर है। हालेलुया। देखिए, अन्य भाषा में बातें करना एक वरदान है, एक गिफ्ट है। अगर आपको वो गिफ्ट नहीं चाहिए तो मत लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप मत बातें करो अन्य भाषा में। लेकिन उसके बारे में लोगों को सिखाना, उसके बारे में गलत तरीके से मजाक उड़ाना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। हालेलुया। और मैं आप सभी मसीहों से कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसमें बिल्कुल फंसे नहीं, सतर्क रहें कि किसकी आप सुनते हो। हालेलुया। देखिए, बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना इस बात के बारे में कहता है। यूहन्ना कहता है कि हमारा जो अभिषेक किया गया है, हमारे अंदर एक अभिषेक है, वो अभिषेक हमें सारी बातें सिखाता है। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना की पत्री में कहा कि मैं जाऊंगा और तुम्हें एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो तुम्हें तुम्हारी सारी बातों में मदद करेगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा।
यानी पवित्र आत्मा हमारा सबसे बड़ा मददगार है और हमारे अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। एक अभिषेक, एक अनॉइंटिंग डाला गया है जिससे हम सीख सकते हैं बातों को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए मैं मसीहों को कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी की भी बात सुनकर उनके भरमाने में आते हो तो आप एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर के पिता के सामने हम सभी खड़े होंगे। तब आप ये नहीं कह पाओगे कि पिता मैं तो अच्छी तरीके से अच्छे राह पे चल रहा था, लेकिन इस ब्रदर ने, इस पास्टर ने ये गलत शिक्षा मुझे दी और मैंने उनकी मानी। नहीं, परमेश्वर कहेंगे कि तेरे अंदर मैंने अभिषेक डाला था, वो चीज़ तेरे अंदर मैंने डाला था जो अभिषेक तुझे सिखा सकता था, बट क्या तूने इच्छा रखी सीखने की? तेरे अंदर मैंने पवित्र आत्मा डाला था जो तुम्हें सिखा सकता था, बता सकता था कि ये चीज़ गलत है या सही है, पर क्या तुमने पवित्र आत्मा से कभी पूछा? तो ये परमेश्वर पिता हम सभी से पूछेंगे। तो आपको और मुझको सतर्क रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो अगर आपको अभी भी डाउट है अन्य भाषा के ऊपर तो मैं आपको बोलूँगी आप किसी की भी मत सुनो, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, जो इस वरदान को देने वाला है, पवित्र आत्मा इस वरदान को देने वाले हैं। आप अपने कमरे में जाइए, पवित्र आत्मा से ही पूछिए कि पवित्र आत्मा क्या ये आपकी ओर से है? अगर आपकी ओर से है तो मुझे दीजिए, अगर आपकी ओर से नहीं है तो मुझे प्रकट करिए मेरे ऊपर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको इस तरह से प्रार्थना करना है। लेकिन कई बार हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें सब कुछ ईजिली मिल जाना चाहिए, हमारे प्लेट में सब कुछ लाकर रख दिया जाना चाहिए। हमें अपने से कोई मेहनत नहीं करना है, अपने से हमें कभी पवित्र आत्मा से पूछना नहीं है कि पवित्र आत्मा सही क्या है, गलत क्या है। आंखों को बंद करके बस कोई हमें सिखा रहा है और हम सीखते चले जा रहे हैं। हालेलुया। तो आपको इस चीज़ों से सतर्क रहना है। आप खुद ही पवित्र आत्मा से पूछिए और पवित्र आत्मा विश्वास योग्य है प्रकट करने के लिए आपके ऊपर कि ये अन्य भाषा सही है या गलत है, ये शैतान की ओर से है या खुद पवित्र आत्मा की ओर से है, वो बताएंगे आपको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब आप कहोगे, मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। यीशु मसीह ने खुद कहा, ये मत्ती का वचन है, मत्ती का 12 अध्याय और यहाँ पर 22वां वचन से, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। यहाँ पे ऐसा होता है कि एक अंधे और गूंगे को, जिसमें दुष्टात्मा थी, एक व्यक्ति था जो अंधा था और गूंगा था, उसमें दुष्टात्मा थी। लोग उसको यीशु मसीह के पास ले आते हैं और यीशु मसीह उस अंधे और गूंगी दुष्टात्माओं को कमांड करते हैं। वो दुष्टात्मा निकलती है और वो अंधा गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और देखने लगता है। तो वहाँ पर जो फरीसी वगैरह जो थे वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर 24वां वचन कहता है, देखिए, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वहाँ पे जो फरीसी थे वो क्या कहने लगे कि जो यीशु मसीह ने अभी दुष्टात्माओं को निकाला, दुष्टात्मा को ये शैतान की सहायता से निकाला। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने क्या किया। आप उसके बाद का भी बहुत सारा चीज़ पढ़ सकते हो। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें की, लेकिन 31वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं, 31वां वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। हालेलुया। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। देखो कितना गंभीर बात है ये। हालेलुया, कितना गंभीर टॉपिक है ये। इसीलिए मैंने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है कि अन्य भाषा में बातें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मत करो। लेकिन आप अगर अन्य भाषा का मजाक उड़ा रहे हो तो यहाँ पे साफ साफ वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा का आप मजाक उड़ा रहे हो। क्योंकि देखिए, जब लोगों ने, फरीसियों ने कहा यीशु मसीह को कि ये दुष्टात्माओं की सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है, फरीसियों ने डायरेक्टली नहीं कहा कि तेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो दुष्ट आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं है। डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, इनडायरेक्टली बात किया। फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जो है मेरे विरोध में कहोगे चलेगा, वो क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में कहोगे वो क्षमा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह कहना चाह रहे कि जो तुमने बात कही है कि मैं दुष्टात्माओं के सरदार के सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, ये तुमने पवित्र आत्मा के विरोध में बात कही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो हमें इसीलिए सतर्क रहना है कि हम क्या बात कर रहे हैं और किसको हम सुन रहे हैं स्पेशली। हालेलुया,
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इस वचन के मुताबिक कोई भी अगर अन्य भाषा के बारे में गलत मजाक उड़ा रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है, तो वो बहुत बड़े, इस वचन के अनुसार, मैं नहीं कह रही हूँ, इस वचन में लिखा है कि वो उसका अपराध इस लोक में और परलोक में भी क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि अन्य भाषा शैतान की तरफ से, ठीक है, मैं समझती हूँ, मान लेती हूँ एक पल के लिए, लेकिन क्या अगर ये सच में परमेश्वर की ओर से है, तब क्या होगा? सच में ये पवित्र आत्मा ने दिया है, तब क्या होगा? तब इस वचन के अनुसार तो हमेशा के लिए आपको क्षमा नहीं मिलेगी और हमेशा के लिए आप परमेश्वर पिता से दूर हो जाओगे। तो सोचो ये कितना गंभीर टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है। मैं अन्य भाषा के ऊपर भी बहुत ही जल्दी टीचिंग लेकर आऊँगी, जहाँ पर अन्य भाषा में भी कई प्रकार होते हैं जो हम नहीं समझते, इसलिए गड़बड़ी में हम चले जाते हैं। तो उसके ऊपर मैं बहुत ही जल्दी ट्राई करूँगी, पवित्र आत्मा की अगुवाई से टीचिंग लेकर आऊँगी। अब यहाँ पर लिखा है कि इस वचन में जैसे हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा कि सब प्रकार का अपराध क्षमा किया जाएगा, यानी कुछ भी अपराध कर लो, सब कुछ क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन एक ही अपराध है, एक ही अपराध कि पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कोई कुछ कह रहा है, वो भी डायरेक्टली नहीं कि पवित्र आत्मा को कोई श्रापित कह रहा है या पवित्र आत्मा के खिलाफ डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली बात कर रहा है, तो भी प्रभु कहते हैं कि उनको क्षमा नहीं मिलेगी। अब आप कहोगे कि जिस प्रचारक को आप सुन रहे हो, जो अन्य भाषा के खिलाफ में या विरोध में बातें कर रहे हैं, जिस प्रचारक को आप सुन रहे हो, उनकी 99% टीचिंग सही है। आप देखो तो सही उनकी टीचिंग्स कितनी सही है। मैं मानती हूँ उनकी टीचिंग सही है, लेकिन आप बताइए, इस वचन में यीशु मसीह ने कहा कि सब अपराध यीशु मसीह क्षमा कर देंगे, एक अपराध नहीं क्षमा करेंगे। तो उसी को आप उल्टे रीति से ले लो कि सारा कुछ टीचिंग आपका सही है, एक ही चीज़ गलत है, जिसको यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये अपराध की क्षमा नहीं मिलेगी। तो फिर मतलब क्या है? हालेलुया। देखिए, वचन में लिखा है कि जैसे पुराने नियम में झूठे भविष्यवक्ता थे, वैसे ही तुम्हारे बीच में झूठे प्रचारक होंगे, जो भेड़िए होंगे, लेकिन भेड़ों के वेश में आएंगे आपके सामने। यानी वो भेड़िए होंगे लेकिन भेड़ बनकर आएंगे, आप उनको समझ नहीं पाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप उनको नहीं समझ पाओगे, इसीलिए आपको बहुत सावधानी से लेना है। आप बोलोगे ये 99% तो बंदा सही बता रहा है, तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि 1% जो बता रहा है वो भी सही है या गलत है। इसीलिए मैं बोलती हूँ सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, और इसीलिए इन दिनों में आत्मा की अगुवाई लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, आत्मा से भरकर चलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जीसस। तो आपको समझना है, सतर्क रहना है कि भले ही कोई व्यक्ति 99 टीचिंग उसकी सही है, लेकिन एक टीचिंग गलत है जो पवित्र आत्मा के, स्पेशली पवित्र आत्मा के विरोध में है, उनके किसी वरदान के विरोध में है, तो आपको बहुत ही सावधानी से रहना है। मैं आपको कहूँगी, आप एक गिलास पानी लो, साफ़ पानी, पूरा पानी साफ़ है, उसमें एक बूंद गंदा पानी डाल दो, गटर का पानी एक बूंद मिला दो, चलेगा क्या आपको? आप पी सकते हो? उसी रीति से परमेश्वर को भी नहीं चलता है, उसी रीति से हमको जांचना है। कोई 99% टीचिंग सही बता रहा है, लेकिन एक टीचिंग अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ बात कर रहा है, आपको सतर्क होना है, आपको समझना है कि ये कहाँ से है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे मैंने कहा कि कुएं का मेंढक नहीं बनना है। एक पूरे इंडिया में कोई एक प्रचारक उठकर आपको कह रहा है अन्य भाषा में प्रार्थना करना गलत है, उसका मजाक उड़ा रहा है, प्रार्थना करके अन्य भाषा का मजाक उड़ा रहा है। और मैं बोल रही पूरी दुनिया में आप बड़े बड़े मिनिस्टर्स को देखो जिन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर के जनरल्स को देखो, परमेश्वर के बड़े बड़े जो प्रचारक थे उनको देखो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन उनको नहीं देखकर हम एक प्रचारक को देखकर हम उनका सुनने लगते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं कहूँगी कि बी वेरी केयरफुल, बहुत सतर्क रहे। वचन में भी बार बार कहता है सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहें। और जैसे मैंने कहा कि आप अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना है आपको, तो जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए, पहला फास्टिंग, दूसरा आप प्रार्थना का समय निर्धारित करो और प्रार्थना में बैठो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, किसी की सुनो मत, और चौथा चीज़ आप वचन पढ़ो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये चारों चीज़ करके आप अपने मसीही जीवन को फिर से रिवाइव कर सकते हो, फिर से मसीही जीवन में आप बढ़ सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और अगली बार मैं और आपको ट्राई करूँगी कि वचन के ऊपर, अन्य भाषा के ऊपर, क्यों अन्य भाषा है क्या,
और वचन क्यों पढ़ना, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं धीरे धीरे वीडियोस लाऊंगी। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। आई होप कि आपको सारा चीज़ें आज का जो समझाया मैंने बताया आपको समझ में आया। तो आत्मा में बढ़ते रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए, परमेश्वर की महिमा करते रहिए और इधर उधर किसी के भरमाने में नहीं आइए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मसीह के नाम से आमीन।